बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और अपोजिशन की जमातों ने, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर इलेक्शन लड़ा और इल्ला माशाल्लाह इस हवाले से कोई कल इस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवारों को खतरा नहीं हुआ, किसी किस्म को खतरा नहीं हुआ। तो कल सब जश्न मना रहे थे, नून लीग अपने तौर पे, पीपल्स पार्टी अपने तौर पे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि देखें हमने शानदार फतह हासिल की है। तो जनाब, आपने जो शानदार फतह हासिल की है, अगले चंद घंटे भी अगलों ने नहीं गुजारे और अगली बात सुन लीजिए कि इत्तलात ये है कि इमरान खान को अडियाला जेल से मुंतकिल किया जा रहा है। कैसे? आप जानते हैं कि सोहेल वड़ाइस ने पिछले दिनों भी एक मजमून लिखा था अमेरिका को लेके, और मोहसिन नकवी जो है वो वजाहतें देते फिर रहे थे और कह रहे थे कि मैं अपने हल्फ का पाबंद हूं। सब जानते हैं कि सोहेल वड़ाइस का मोहसिन नकवी से क्या ताल्लुक है, या कितनी कुर्बत है, या जिसको यराना कहते हैं। आज उन्होंने बुनियादी तौर पर यह बताया है कि देखें, जब कोई अमेरिका जाता है, मुलाकात करके आता है, तो पाकिस्तान में बहुत कुछ बदल जाता है। और अब उन्होंने माजी की मिसालें भी दी हैं। तो अब उनके मुताबिक जो उन्होंने आज अपने मजमून में लिखा है वो ये है कि सदर ट्रंप को पाकिस्तान की शक्ल में एक मजबूत मुस्लिम इत्तेहादी मिल गया है और पाकिस्तान को भारत के मुखालिफ ऊंचा मकाम मिल गया है। अंदाजा है कि पसे पर्दा सरगर्मियां सदर ट्रंप के दौरा पाकिस्तान की राह हमवार करने के लिए की जा रही हैं। बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदलने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, उनके मुताबिक कैदी नंबर 804 को अडियाला की सूबाई जेल से इस्लामाबाद की नई विफाकी जेल में मुंतकिल किया जा रहा है। नई जेल तैयारी के मराहिल में है और अपने नए मेहमान की मुंतजिर है कि जेल वजारत दाखिला के मातहत है। इस्लामाबाद में जेल काफ़ी सालों से बन रही थी, वो मुकम्मल नहीं हो रही थी और मोहसिन नकवी दिन रात उसके पीछे हैं। तो इस्लामाबाद में जो जेल बनाई जा रही है, अब होता इस तरह से है कि इस्लामाबाद के जो कैदी होते हैं, जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी सज़ा होती है, तो उनको जो पंजाब की जेल है अडियाला की पिंडी में, वहाँ मुंतकिल किया जाता है। तो अब वफाकी हुकूमत अपनी जेल तैयार कर रही है कि वो अपने कैदियों को खुद वहाँ पर करे। तो इस सिलसिले में इत्तलात के मुताबिक ये कहा गया है कि जनाब इस नई 804 जो कैदी नंबर इमरान खान है, उनको इस नई जेल के अंदर ले जाया जाएगा। तो चूंकि मोहसिन नकवी साहब के साथ गंडापुर साहब की भी बहुत अच्छी है, तो एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि रात को लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो कारकुनान हैं, दर्जन से ज़ायद लोगों के घरों के ऊपर छापे मारे गए हैं, उनके कारकुनों के ऊपर, और उसकी CCTV फुटेजेस भी सामने आई हैं। वो क्यों सामने आई हैं कि चूंकि गंडापुर साहब तो नशिस्तों के अलावा अब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी नहीं आएगी, और मामला वैसे भी वो 90 दिन वाला कह चुके हैं, तो एक लिहाज से जान तो इस पूरी तहरीक में से निकल चुकी है। अब अगर फिर भी किसी के अंदर ये शौक है कि वो 5 अगस्त को कोई एहतजाजी मुजाहरा करना चाहता है, कोई तहरीक चलाना चाहता है, तो उस सिलसिले में भी उन्होंने रात को अपना भरपूर काम किया है। और बैरिस्टर गौहर आज सुबह सवेरे फरमा रहे थे कि सेनेट इंतखाबात में एक भी नाम इमरान खान की मर्जी के बगैर नहीं आया, और 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों को टिकट की बात दुरुस्त नहीं है, मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो गया है, वही होगा जो इमरान खान हिदायत देंगे। अब इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी क्या आप इमरान खान के दोस्त हैं या इमरान खान के दुश्मन हैं? जब आप ये कहते हैं कि कोई एक नाम भी इमरान खान की मर्जी के बगैर नहीं आया, तो क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को ये बताते हैं कि इमरान खान की चॉइस खुरम ज़ीशान नहीं है, इमरान खान की चॉइस उनका पुराना कारकुन इरफान सलीम नहीं है, इमरान खान की चॉइस मिर्ज़ा आफरीदी है? आप ये बता रहे हैं तो फिर तहरीक इंसाफ के लोगों को बताएं ना कि मिर्ज़ा आफरीदी तो कल गालिबन गवर्नर हाउस के अंदर वो पढ़ रहे थे नमाज, या CM ऑफिस था, लेकिन सरकारी किसी जगह की, खैबर पख्तूनख्वा की, जहाँ पे वो कह रहे थे कि जिसको चाहता है अल्लाह इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है। तो फिर तहरीक इंसाफ के लोगों को बताएं ना कि क्यों जेलें वो काट रहे हैं। उनको बताएं कि 9 मई के हवाले से बयान दें, बाकी चीज़ें करें, अपनी ज़िंदगी आसान करें, अपने घर वालों की ज़िंदगी आसान करें। तो अब ये फिर गंडापुर साहब बता सकते हैं, अपना बैरिस्टर गौहर बता सकते हैं। और एक बात और सुन लीजिए कि अगर कोई शक व शुबा रह गया है, तो वो रात हाफिज हमदुल्ला बता रहे थे कि अब ये लग रहा है कि 27वीं तरमीम आएगी,
क्योंकि पहले उनकी कौमी असम्बली के अंदर जो 2/3 अक्सरियत है वो मुकम्मल की गई, रात उनकी सेनेट के अंदर भी जो 2/3 अक्सरियत है वो मुकम्मल हो गई है। उसकी वजह यह है कि उनको 3 सीटें चाहिए थी, वो 3 सीटें उनको मिल गई हैं। तो अब उनके मुताबिक 27वीं तरमीम आएगी और विफाक जो फाटा के माइंस एंड मिनरल्स को कब्जे में लेना चाहता है और उसके बाद 27वीं तरमीम के अंदर वो आईनी अदालत बनाना चाहते हैं, जो काजी फायज ईसा के होते हुए काम नहीं हो सका था और उस वक्त आईनी बेंच बना था। तो अब गालिब इम्कान ये है कि एक अलग से आईनी अदालत बना दी जाएगी और उसके बाद मेरा ख्याल है कि उसके अंदर आप ये कह लीजिए कि फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की रिटायरमेंट के आपको 2-3 महीने रह गए हैं, तो 2-3 महीनों से पहले उनकी रिटायरमेंट से पहले उनको चीफ जस्टिस लगा दिया जाएगा। और जिस तरीके से उन्होंने आईनी बेंच को चलाया है और आईनी बेंच जैसे फैसले आए हैं, मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनको चीफ जस्टिस बनाने में। और एक इस तरमीम के हवाले से हाफिज अब्दुल्ला साहब ने और भी दावा किया है, उनका बताना यह है कि 27वीं तरमीम में शायद ये शामिल होगा कि रिटायरमेंट के बाद फौरी बंदा सियासी ओहदे के ऊपर आ जाएगा। तो यानी पहले तो वो 2 साल की एक पाबंदी है कि आप 2 साल तक किसी किस्म के उस हवाले से नहीं लगा सकते, तो अब गालिबन वो भी हो जाएगा। अच्छा, ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, इसके बीच में एक मामला ये है कि जनाबे बैरिस्टर गौहर जो हैं और बुशा बीबी समेत जो तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा हैं, जिन्होंने 26 नवंबर को और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया था, उस केस के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उनकी जो अबूरी जमानत है उसमें 8 सितंबर तक की तोसी कर दी है। तो चलें 8 सितंबर तक मामला होगा। चलें पाकिस्तान के अंदर आप रिटायरमेंट के बाद भी फौरी तौर पे लोगों को ओहदों के ऊपर लगाना चाहते हैं कि वो जो सर्विसेज रिटायरमेंट से पहले नहीं दे पाए वो उसके बाद दे लें, तो उनके लिए ठीक है। और पाकिस्तान में तो वैसे भी जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए चांदनी है, नौजवानों को नौकरियां मिले या ना मिले। अब दी टेलीग्राफ अखबार है बरतानिया का, उसने ये बताया है कि अगर वो पिछले गुज़श्ता साल 1 साल की यानी मार्च 2025 तक का जो डाटा उन्होंने दिया है, उस सिलसिले में सिर्फ बरतानिया में, अभी ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें, अभी यूरोप को छोड़ दें, अभी अमेरिका को छोड़ दें, पाकिस्तानियों की जानिब से बरतानिया में 10,542 अफराद ने पनाह की दरख्वास्तें दी हैं और ये किसी भी मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा है, जिसको आप असाइलम कहते हैं। और अगर पाकिस्तान का जो नंबर है वो 10,000 जो है वो 542 तक नंबर है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या सूरत हाल थी कि हम अफ़गानिस्तान से भी आगे हैं। यानी अफ़गानिस्तान के जो शहरी हैं उन्होंने भी 10,000 का नंबर क्रॉस नहीं किया। तो इल्ला माशाल्लाह पाकिस्तान के जो लोग हैं, ये कौन लोग हैं? ये यहाँ से जाते हैं, नौकरियाँ नहीं मिलती या किसी स्टडी वीज़े पे जाते हैं और वहाँ पे अपना वो कुछ सिस्टम लगाने की कोशिश करते हैं और वो असाइलम अप्लाई करते हैं। इल्ला माशाल्लाह हम दुनिया के सामने नित नए रिकॉर्ड बनाते दिखाई दे रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।